जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम KNI के साथ अली फ़ारूक हाज़िर है। जैसा कि आपके इल्म में है, रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है और ये रहमतों का महीना है। ये इफ्तारियाँ भी हो रही हैं, सहरी भी हो रही है और मुख़य्यर हज़रात भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो मुसलमान नहीं है लेकिन इंसानियत का काम कर रहे हैं और रोज़ाना सैकड़ों मुसलमानों को रोज़ा अफ्तार करवाते हैं। ये नाम है जी प्राइड ऑफ पाकिस्तान, सरदार दर्शन सिंह साहब का। इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे जो फ़ख्र पाकिस्तान है और ये नेक काम भी कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे ये ख्याल कैसे इनको आया और इनके अलावा और भी बड़ी इनकी खिदमात हैं। सलाब ज़दगान की भी बड़ी मदद की इन्होंने और भी मुख़य्यर कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं सरदार दर्शन सिंह साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अल्लाह का एहसान, आप ठीक ठाक हैं आप? शुक्र करम है अल्लाह का। ये कैसे काम शुरू किया? आप तो कारोबार करते हैं, ये काम जो नेकी का, इफ्तारियों का, ये तो आपने अल्लाह से तिजारत कर ली है। इससे बड़ा कुछ काम है? इससे बड़ा कोई काम नहीं है। ये काम तो ज़िंदगी में चलते रहते हैं। और देखो, सिख मुस्लिम दोस्ती ऐसे एक प्लेटफॉर्म है कि इस पे हमें काम करना चाहिए। और लंगर की बात है तो लंगर मैं कुछ ये नहीं कि मैं चला सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे गुरुओं की रिवायात है। गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए से लंगर चलाया था, तो वो लंगर सदा जितनी देर तक दुनिया रहेगी उतनी देर तक ये लंगर ख़त्म नहीं होना। और ये मैं एक शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे चुना और मैं ये काम कर सकूं। बस इतना मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं ऐसे काम कर सकूं और करता जाऊं। ये आप तो फ़ख्र पाकिस्तान हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी आपको सदर साहब से मिला। तो ये आपको, ये जो लोग, कितने लोग रोज़ाना आते हैं अफ्तारी के लिए? अफ्तारी के लिए 400 प्लस लोग डेली माशाल्लाह आते हैं। और ये रूटीन में हम पहले दिन हमने कहा था कि चलो कोई 200 बंदों का हमने पहले दिन किया था। जब हम पहले दिन दस्तरखान लगाया तो 2 मिनट में दस्तरखान फुल हो गया। तो फिर हमने उस दिन कहा कि इसको डबल कर दें और 400 से 500 लोग डेली आते हैं माशाल्लाह। तो मेन्यू रोज़ चेंज होता है या एक मेन्यू है? यकम रमज़ान से कर रहे हैं जी काम? जी, फर्स्ट रमज़ान से कर रहे हैं और अल्लाह का बड़ा एहसान है, डेली चेंज है। कोई ये नहीं है कि एक दिन। हमारे डेली रूटीन में कलीम, वो क्या कहते हैं, बिरयानी है, चिकन कोफ्ता, इस तरह का चिकन कोरमा, इस तरह की चीज़ें डेली है। ये ख्याल कैसे आपको आया ये काम शुरू करने का? ये किसी की आपने कोई चीज़ देखी या कोई एक्सपीरियंस किसी का देखा जिसके बाद ये इतना नेकी का काम शुरू किया आपने? ये बेसिक जो चीज़ है, मेरे दादाजी जब हम पेशावर हुआ करते थे तो हमने वहाँ पे, हमारा अपना गुरुद्वारा है भाई जोगा सिंह गुरुद्वारा, वहाँ पे मेरे दादाजी हेड ग्रंथी थे और वहाँ पे वो लंगर चलाते थे यानी रूटीन में। तो उसके बाद वही सिलसिला, जब मैं लाहौर आया तो मुझे कई क्लब मिले, कई NGO मिली जिनके साथ मैंने काफ़ी अरसा काम किया। और कोविड में मैंने फिर एक लंगर का एहतमाम कोविड में हमने किया था। तो उसके बाद शौक़ पड़ा कि हमने रमज़ान में अफ्तारी करवानी है। और एक दो जगह पे मैं अल्लाह वाला वो है जोहर टाउन में, उनका भी देखा था मैंने पिछले साल तकरीबन। वो भी फिर मैंने देखा, मैंने कहा हमें भी कुछ करना चाहिए। और इस दफ़ा जो अफ्तारी है वो बहुत मुश्किल तरीन अफ्तारी है। जितनी महंगाई हो गई है, ये गरीब आदमी के लिए खाना भी बहुत मुश्किल है। सरदार, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खाना वाकई नाज़रीन बहुत मुश्किल है। जिस तरह की माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बनी हुई है और इस अबतर माशी सूरत हाल में इन्होंने अपना खुले दिल से जो अफ्तारी करा रहे हैं, इनको ये बाइस ख़राज तहसीन है। लेकिन ये भी हमसे पूछेंगे कि काम क्या करते हैं? मेरा, आप जहाँ पे बैठे हैं, लेडीज़ कपड़े का काम है हमारा। और सिंह ब्रदर्स के नाम से मेरा एक है, कपड़े का दुकानदार हूँ और चलता रहता है। अल्लाह ने रिज़्क़ चलाया हुआ है। ये मुझे बताएं, ये तिजारत अल्लाह ताला से की है, ज़ाहिर है कि इसका नुकसान नहीं कभी हो सकता, तो बरकत पड़ी आपके कारोबार में? मुझे बरकत ही बरकत है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अल्लाह यानी हर चीज़ पूरी कर देता है। ये बताइएगा कि पता लगा था कि सलाब ज़दगान की भी बड़ी आपने गुज़श्ता साल हेल्प की, सदी का सबसे बदतरीन सलाब आया था, क्या आपने कार खैर में हिस्सा डाला?
बेसिकली सैलाब ज़दगान का 2-3 ग्रुप ऐसे थे, जैसे हमारे MGF लायंस क्लब है, लाहौर MGF लायंस क्लब, उसके साथ हमने मिल के सैलाब ज़दगान के लिए हमारे क्लब ने कुछ 450 घर बना के दिए। और उसमें हमारा पूरा क्लब ये है कि वक्फे हर 15 दिन के बाद 8-10 बंदे हम जाते थे और सारी चीज़ें खुद यानी देख के आते थे और मटेरियल खुद लेके देते थे। एक कमरा या जिनको 2 कमरे चाहिए थे 2 कमरे और वॉशरूम साथ बना के दिए और माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट रहा हमारा। सर ये कहा जाता है जी कि पाकिस्तान में जो हमारी मिनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे सिख हज़रात हैं और बाकी हैं, वो उनको अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। आप ये क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ दुनिया को पाकिस्तान के हवाले से, इस हवाले से? देखो ये सिर्फ हिंदू और सिख मुसलमान के लिए नहीं है, ये सब के लिए एक जैसा है। वो मुल्क है कि हम बराबर हैं। हमें ये नहीं है कि सिख अलग है और मुसलमान। मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में सिख जो है माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त पाकिस्तान में सिख को मिलती है, ये किसी और मुल्क में नहीं मिल सकती। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी ये मैसेज है कि ये सिर्फ पाकिस्तान मुसलमानों का नहीं, ये तमाम कम्युनिटीज़ का है, सिखों का, हिंदुओं का, मसीहियों का, ये सब का मुल्क है। और पाकिस्तान जैसी इज़्ज़त सिख बरादरी को और कहीं नहीं मिलती, जितना सम्मान और जितना इज़्ज़त है। और ये भी एक 47 का जो वाक़या था वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन ये सिख और मुसलमान ये भाई भाई हैं, आपस में बहुत प्यार है। और जो उन्होंने मोहब्बत की मिसाल पैदा की है ये सरदार दर्शन सिंह साहब ने, ये सब के लिए एक एग्जाम्पल है और हमें इनको फॉलो करना चाहिए और ये एग्जाम्पल को आगे लेकर जाना चाहिए। इसी सिलसिले में आज आए हैं और आगे आपको लेकर चलेंगे। जो इफ्तारी के लिए भी लोग आते हैं और जो इनका लंगर खाना जहाँ खाना बन रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। सरदार साहब को कहेंगे वो हमारे साथ चलें, हमें कंपनी दें। जी चलिए सरदार। इंशाल्लाह आओ, आप चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है सारा। जी नाज़रीन, चलते हैं, यहाँ इफ्तारी कराई जाती है, सरदार साहब साथ हैं। जी सरदार साहब, ये अपना इधर गुलबर्ग में ही, ये लिबर्टी मार्केट में ही ये करवा रहे हैं? जी लिबर्टी में ही करवा रहे हैं और माशाल्लाह ये आगे दस्तखान आपको नज़र आ रहा है, दस्तखान लग गया है और इंशाल्लाह आप 10 मिनट बाद देखेंगे तो काफ़ी लोग 10 मिनट में आ जाते हैं और पूरा फुल हो जाता है हाउस। इसमें ख़वातीन के लिए भी रखा होता है इंतज़ाम? जी बिल्कुल, माशाल्लाह ख़वातीन, देखो आप, ख़वातीन भी आ गई हैं और बैठने शुरू हो गई हैं। ख़वातीन भी आती हैं और बंदे भी आते हैं, सारे यानी मिल के करते हैं। तो ये जो आपकी कम्युनिटी है, बाकी मुसलमान कम्युनिटी, उन्होंने नहीं कहा कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं? मसलन ये लिबर्टी मार्केट में तो बड़े बड़े अरबपति हैं। मुझे वैसे ही अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि किसी ने आज तक किसी ने भी नहीं कहा, ना लिबर्टी और ना बाहर से किसी ने नहीं कहा कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं। नाज़रीन, ये इनकी गुफ्तगू सुनी है कि ये जो क़ुव्वत है ये अब हमारे सिख बरादरान में भी बहुत ज़्यादा है और उन्होंने कहा है कि जी मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं लेती। जो जिनको असहाब हैसियत लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और इस लंगर को वुसअत देनी चाहिए इनके साथ मिल के। ये बताएं कि आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान को यही मैसेज दूंगा कि जैसे आप 10 किलो आटे के पीछे लोगों को घुमा रहे हैं, ना घुमाएं। एक खुदा खौफी करनी चाहिए, जैसे लोग मर रहे हैं। और ये पता नहीं मुझे इनको कौन एडवाइस करता है ऐसे पॉलिसियां देने पे, जो कि अब वो बाद में खुद पछताते हैं कि ये पॉलिसी हमने की क्यों है। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, किस पार्टी से एफिलिएशन रही है आपकी? नून लीग से भी रही किसी दौर में? पहले मैं नून लीग में था और आज मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। अच्छा, ये क्या वजह? बस अंदर से डिसाइड हो गए हैं पाकिस्तानी सियासतदानों से। नाज़रीन, ये गुफ्तगू सुनी है, ये पाकिस्तानी सियासतदानों से डिसार्ट नहीं हुए बल्कि नून लीग से डिसार्ट हुए हैं। कोई ऐसी कमिटमेंट्स होंगी, ये पूछेंगे क्या वजूहात बनी कि जिस वजह से नून लीग से दूरी इख्तियार की। फेसबुक पे इनका पुराना फेसबुक मैंने देखा, उनमें काफ़ी पिक्चर्स थी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी पिक्चर्स थी आपकी। वो हमारे लीडर थे जब तक यहाँ थे, उसके बाद इनके आप खुद ही देख लें पार्टी के क्या हालात हैं और मुझे खुद समझ नहीं आ रही वजूहात क्या बनी। ज़ाहिर है कि आप पीछे हटने कोई चीज़ ऐसी देखी बताएं ताकि लोगों को, उनको भी पता लगना चाहिए कि ऐसे वर्कर पीछे हट गया इनका। देखो, अगर घर में 2 भाई इकट्ठे नहीं रह सकते तो हम उनके साथ क्यों रह सकते हैं? इतनी सी बात है, आप खुद ही समझ जाएं।
नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि उन्होंने बड़े कूज़े में दरिया बंद किया है कि जब भाई इकट्ठे नहीं रह सकते घर में तो हम तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन हम फिर इनके जो फलाही कामों की तरफ आएंगे। जो फलाही काम वो कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ये अल्लाह की इसके साथ तिजारत है जो कर रहे हैं, और उसमें बिला तफरीक कोई मुसलमान हो या मुसलमान ना हो या किसी और भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अल्लाह से तिजारत कर सकता है। इसका अजर अल्लाह ताला उनको देता है। लेकिन ये इंसानियत की खिदमत है। सरदार साहब ये बताएं कि ये इसके अलावा भी लंगर कहीं लगाया आपने? माशाल्लाह हमारा लंगर सदा चलता रहता है और हमारे गुरुद्वारों में भी चलता है, हर जगह पे हमारे कंट्रीब्यूट होता है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इतना अल्लाह ने दिल दिया है कि कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं। अगर मैं एक छोटा सा दुकानदार इतना कुछ कर सकता हूं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? और हमारे पाकिस्तान में ऐसे अमीर लोग हैं कि वो बड़ा कुछ कर सकते हैं, और हम ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ हैं कि वो पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकते हैं, हम उनको क्यों नहीं दे रहे? ये नाज़रीन नहीं, आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दें कि ये मिनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है ग्लोबल, ये अभी हाल ही में उनको ये इनको सर्टिफिकेट भी दिया है। तो क्या काम कर सकते हैं आप इस हवाले से? इतनी अहम जिम्मेदारी दी है आपको उन्होंने। क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं माशाल्लाह। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ के वो जिम्मेदारी निभाएंगे खुद ही। नहीं, ओवरसीज़ जो हम सेमिनार में मैं भी मौजूद था, उसमें कहा गया है जी हम ये कर्जा भी उतार सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल होने चाहिए? उनसे देखें, हमने पहले एक चीज़ छीन ली है कि हम उनको पाकिस्तान में समझते नहीं और पाकिस्तानी समझते नहीं है। वोट का हक हमने उनसे छीन लिया। जो इमरान खान ने उनको वोट का हक दिया था वो इस गवर्नमेंट ने छीन लिया। पहले तो वो हक देना चाहिए उनको ताकि वो हमारे भाई हैं और पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के लिए वोट भी डाल सकें। और यहाँ पे उनके प्रॉपर्टी के काफ़ी मसाइल है, वो भी इंशाल्लाह हल करके देंगे। जिन आपने गुफ्तगू सुनी अभी सरदार दर्शन सिंह साहब की, जो इन्होंने बताया कि मसाइल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हल होने चाहिए। सबसे बड़ा मसला जो बताया गया है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके ये मिनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट भी हैं, इनका कहना है कि जी पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े हो रहे हैं और नारवा सलूक उनके साथ किया जाता है। और सबसे बढ़कर जो वोट का हक दिया गया था तहरीक इंसाफ के दौर में, वो हक वापस ले लिया गया है और वो कहते हैं कि हक इनको वापस मिलना चाहिए। इस हवाले से क्या कहेंगे जी? इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनको हक दिला के रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो हमारे मिनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट हैं दर्शन सिंह साहब। अब ये लोग नाज़रीन आ रहे हैं अफ्तारी के लिए, इधर भी हम चलते हैं और लेके आपसे उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि कैसे क्या तासुरात हैं। इस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वारिस, ये क्या नाम है जी आप? मेरा नाम सैयद अली रज़ा। ये सरदार दर्शन सिंह साहब ने ये जो लंगर लगा दिया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? एक बात बताऊं सर, अस्सलाम वालेकुम वाना अज्जी भी, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। ये मेरे अल्लाह का फरमान है। जो काम हमारे मुसलमान, जो लीडिंग मुसलमान है, जो इस्तात रखती हैं, जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ने इस्तात दी है, कुव्वत दी है, वो माल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी सोशल वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जज्बा हर बंदे में होता है। लेकिन इनके पास अल्लाह ने इनको इस्तात दिया, जज्बा दिया और माल भी दिया। बाकी ये है कि जज़ा अल्लाह इनको भी देगा जो रख रहे हैं। डेफिनेटली जो रोज़ा रख रहा है तो जज़ा तो वही देगा और इनको भी जज़ा अल्लाह ही देगा। ये मन के सच्चे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये गैर मुस्लिम है, लेकिन ये मुसलमानों का भी बड़ी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बाकी ये है कि जैसे ये अनाउंस करते हैं, जैसे लोगों को बुलाते हैं कि जी आप आएँ इस कार खैर में हिस्सा लें, तो रखना चाहिए इनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट बहुत कम कर रहे हैं, बल्कि अब जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तो बहुत ज़्यादा मखियत। देखिए मैं एक बात बताऊँ, अभी भी छुपे हुए लोग बहुत हैं, छुपे जो जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ने रखा हुआ है, लेकिन वो जिसको वो तौफीक दे, मैं ये कहता हूँ कि वो तौफीक दे। तौफीक की बात है और नीयत की बात है। तौफीक है, वो तौफीक दे, अल्लाह करे कि दे। बात तो ये है कि वो 10 देंगे, वो 70 देगा, ये तो उसका प्रॉमिस है, मेरा आपका कुछ नहीं है।
ये तो कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसने ये कहा था कि मुसलमान ही करे। वो उसने किसी जगह पे नहीं लिखा कि कभी मैं मुसलमान को ही कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि मुझे 10 2 70 ले लो। तो वो उसमें ये आ रहे हैं, इस चीज़ों में आ रहे हैं, तो अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए सबके लिए। बहुत शुक्रिया। अभी आपने इनकी बात सैयद अली रज़ा साहब ने जो कहा है कि जी ये अल्लाह से तिजारत है, ये अगर 10 देंगे आसाना वक़रीदुल्लाह कर्ज़न आसाना, अल्लाह खुद कहता है सूरह मुज़म्मल में कि कर्ज़े हसना अता करो। अल्लाह को आपके माल जान की, आपकी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बुला रहा है, सिराते मुस्तकीम की तरफ बुला रहा है। ये आना चाहिए, सिराते मुस्तकीम की तरफ खड़ा होना चाहिए। जैसे इन लोग ये कर रहे हैं, अल्लाह इनको इस्तिदा, देखो बात ये उसकी है, जिक्र मुस्तफ़ा की, ये भी जिक्र मुस्तफ़ा है। हम लोग, ये मेरे बहुत सारे लोग जो सियासतदान भाई हैं, ये शोर मचाते हैं, मुझे नहीं पता, मैं सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बींगा मुसलमान होने के नाते, बींगा पाकिस्तानी होने के नाते, खुदा का और अल्लाह का रसूल का खौफ खाएं, खुदा की कसम। सब कुछ है इस खित्ते में, इस तादाद में बहुत पोटेंशियल है इस खित्ते में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी नियत की बात है। अब मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हम क्या है आपका? जी हैदर अली। हैदर अली साहब, ये इफ्तारी का जो एहतमाम किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व खातमुन नबीयीन। जी इफ्तारी का जो एहतमाम है, ये बहुत ही अल्लाह ताला की खुशनुदी है। और मैंने ये भी सुना है भाईजान से कि इसमें जो हमारे भाई हैं वो भी मुसलमान, जो हमारे मुसलमानों में भाई भी हैं, और हमारे जो इंसानी भाई, जिसको हम कह सकते हैं कि वो गैर मुस्लिम या सही वो कह लें, लेकिन उनमें इंसानियत तो है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक ज़माने में फरमाया था, वो गैर मुस्लिम का भी एहतराम करो, वो आपका एहतराम दे करके वो भी इस्लाम कबूल करेंगे। लेकिन आपने गैर मुस्लिम का इस बिना पर एहतराम करना है कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ और मैं तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आया हूँ। इसलिए कि हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों का भी एहतराम करें जो मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम का भी एहतराम करें। वो हमारे एहतराम से, हमारा अखलाक हुस्ना देखकर वो भी मुसलमान भी होंगे और हमारी वो कदर भी करेंगे और हमारे से मोहब्बत का इज़हार करेंगे। ये जो इफ्तारी का इंतज़ाम किया है, ये भी मैंने सुना है कि वो गैर मुस्लिम हैं, फिर भी उन्होंने मोहब्बत का इज़हार किया है। वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत रखते हैं, वो अपने पेशवा से भी मोहब्बत रखते हैं, वो गुरु नानक साहब से भी मोहब्बत रखते हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सुना है ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत रखते हैं, और ये बाबा गुरु नानक जी से भी मोहब्बत रखते हैं, और यही इनकी तालीमात थी बाबा जी की भी, कि लंगर खाने हर जगह खुले हुए हैं, सिख बरादरान ने हर जगह खुले हुए हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आइए मज़ीद चलते हैं, ये रोज़ा इफ्तारी का टाइम हो रहा है, ये लोग बैठे हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद साहब, ये मोहम्मद इमरान जी जी। ये सिलसिला चल रहा है लंगर खाने का, आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एहतमाम है इस महंगाई के दौर में। ये हम परदेशियों के लिए ये बहुत एक बेनिफिट है माह रमज़ान की वजह से, और माह रमज़ान की फजीलत की वजह से भी बहुत सारी बरकत हैं इसमें। और जो लोग ये एहतमाम किस इलाके से आए हैं? मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? मेरा मैसेज ये है कि गवर्नमेंट को तो बस अब क्या कहें कि बस अल्लाह ताला ही उनको हिदायत दे, गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू सुनी नाज़रीन आपने, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ने हमारा बहुत बुरा हाल किया है, महंगाई से तंग हैं ये लोग, और मुक़य्यद हज़रात अगर ये बढ़ चढ़ के आगे आते जाएंगे, कोई भूखा नहीं पाकिस्तान में सोएगा और पेट भर के खाना खाएगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मज़ीद बातचीत करते हैं। सब कितना आता है ये देखें? माशाल्लाह 3 से 4 देखें आती हैं डेली, और अल्लाह का बड़ा एहसान ख़त्म भी हो जाती है। अब इसमें खजूर भी देते हैं आप, क्या क्या चीज़ देते हैं? खजूर भी देते हैं, शरबत भी देते हैं, किसी किसी दिन फ्रूट भी देते हैं। रोज़ ये 4 से 5 देके आती हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। आप अब तक क्या 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 खिला चुके हैं आप? अलीम खिला चुके हैं माशाल्लाह, और मंडे अलीम होती है, बिरयानी होती है ट्यूसडे को, उसके बाद अंडा कोफ्ता होता है, और उसके बाद आलू चिकन कोरमा। तो ऐसे डिफरेंट रोज़ चेंज है। आज हमने वेजिटेरियन बनाया है, वेजिटेबल पुलाव है। पुलाव। तो मैंने कहा चलो आज वेजिटेबल लोगों को चेक कराते हैं कि कैसा है।
आज दिन सुना है कि उन्होंने कहा कि जी हम मेन्यू अलग रखते हैं इसमें, और एक चीज़ नहीं होती रोज़, मुख्तलिफ मल्टीपल चीज़ों के साथ हम कर रहे हैं ताकि वैरायटी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए और ये लोग खाना ज़्यादा से ज़्यादा तनावुल फरमा सकें और रोज़ा दिल खोल के खोल सकें। और इसमें कोई तफरीक नहीं है जिसने 1 प्लेट खाना है, 2 प्लेट खाने हैं, 3 प्लेट खानी है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, आइए चले जी। अस्सलाम वालेकुम इंतज़ार साहब। जी वालेकुम सलाम जी, कब से रोज़ा खोल रहे हैं इधर? जी 2-3 दिन हो गया, मुझे तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन ये शुरू से खुला रहे हैं, पहले रोज़े से खुला रहे हैं। किस इलाके से ताल्लुक है आपका? मैं ज़िला भावनगर से हूँ। भावनगर इधर जॉब करते हैं? जी मजदूरी करता हूँ इधर। अच्छा, तो ये क्या आप हालात बने हुए हैं, मुल्की हालात, आप क्या कहेंगे महंगाई को? तो बहुत ख़राब है जी, बहुत ख़राब हालात जा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, ना बंदा खा सकता है, ना पी सकता है, ना पहन सकता है जी। कितने पैसे कमाते हैं महीने में? मैं 1000 रुपया दिहाड़ी है जी, कभी लगती है कभी नहीं लगती। अच्छा, ये मतलब क्या काम करते हैं दिहाड़ी का? मजदूरी का जी। तो ये लंगर खाना आप समझते हैं कि ऐसे और भी खुलने चाहिए? जी ज़रूर खुलने चाहिए, जिनको तौफीक दे अल्लाह उन्हें खोलने चाहिए भाईजान। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इंतज़ार साहब की कि जिनकी यानी तौफीक हो उनको ज़रूर बढ़ चढ़ के लंगर खाने खोलने चाहिए, ये कार खैर में हिस्सा डालना चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद जारी रखते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है? याकूब सर। लियाकत साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं ये इफ्तारी का? बहुत लंगर अच्छा दे रहे हैं, अल्लाह इनको कारोबार ज़्यादा दे, ऐसे लंगर देते रहे। तो ये हर साल देते हैं या इस बार शुरू किया इन्होंने? इस बार शुरू किए। तो क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को इस मौके पे? गवर्नमेंट को क्या मैसेज है, महंगाई इतनी की है, मुर्गी का 600 रुपये का 700 रुपये मुर्गी का रेट है, सब्जी का इतना 200 किलो टमाटर है, हर चीज़ महंगाई इतनी हुई है कि गरीब आदमी तो बड़ा मुश्किल हो गया जीना। क्या काम करते हैं आप? काम ये सौदा बेच रहे हैं। सौदा बेचते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप करें काम। शहबाज साहब, ये लंगर खाना खुला हुआ है आप सरदार साहब ने, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह जी, ये फर्स्ट रमज़ान से स्टार्ट किया हुआ है, हर रमज़ान में माशाल्लाह इसी तरह ही करते हैं, और मैं इनके पास ही जॉब करता हूँ, तो एज ए ब्रांच मैनेजर भी हूँ माशाल्लाह। ये इसके अलावा भी ये बहुत से ऐसे काम हैं जो बढ़ चढ़ के काम करते हैं माशाल्लाह, जैसे कि थैलेसीमिया के मरीज़ भी हैं जिनके बारे में चेक वगैरह देते हैं, लेना देना बहुत माशाल्लाह इनका चलता रहता है। चैम्बर के मेंबर भी हैं और उधर भी माशाल्लाह। आप ये बताएं कि ये जो खाना इधर खाते हैं लोग, इधर और भी कोई हमारे साथी इधर लिबर्टी मार्केट में देते हैं? ना, अभी तो मैंने किसी को नहीं अभी यहाँ पे देखा माशाल्लाह, यही कर रहे हैं। कम से कम 400-500 आदमी डेली आ रहा है और अफ्तारी करके यहाँ से जा रहा है माशाल्लाह। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे आप? यही कि माशाल्लाह ये देखें, जैसे कि दर्शन भाई की तरह दूसरे लोगों को भी चाहिए, यहाँ के कितने ताजर लोग भाई हैं उनको चाहिए, ऐसे वैसे हैं उनको चाहिए कि यहाँ पे आएँ, इनको देखें, इनके ज़रिए वो भी करें इस तरह। और माशाल्लाह दिन हर 6 दिन डेली चेंजिंग है, एक दिन बिरयानी है, एक दिन कोफ्ता गोश्त वगैरह बनाए हुए, इस तरह अंडे भी हैं, फिर वेजिटेबल बिरयानी है, फिर इस तरह डिफरेंट तरह माशाल्लाह लोग खुश होते हैं, मुख्तलिफ मिलकर सब करते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? तलत महमूद साहब, ये इंसानियत की जो खिदमत कर रहे हैं और ये तजारत कर रहे हैं अल्लाह ताला से, और ये आप क्या समझते हैं मुसलमान पीछे क्यों रह गए हैं इसमें? आप अभी मार्केट में ही हैं, आपको भी पता होगा। अब यहाँ से पूरा व्यू कर लें, किसी के पास भी बड़ा ये है, सारे साहब सीहत हैं, इनको करना चाहिए, लेकिन ये लोग सब पीछे हैं। उनका जो काम है ना दर्शन सिंह का, हम दर्शन सिंह के जो है ना वो जॉब हम इनके पास ही करते हैं, लेकिन माशाल्लाह इसके अलावा इनके काफ़ी ऐसे काम हैं जो माशाल्लाह अच्छे हैं। हॉस्पिटलों के काम हैं और ये काफ़ी हॉस्पिटलों में माशाल्लाह इनकी जो सिस्टम। ये मुझे बताएं कि ये सिलसिला जारी है, ये हम मुसलमान क्यों पीछे रह गए हैं? ये लंगर खाने तो मुसलमानों को भी जगह जगह लगाने। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इनको खुद ब खुद एहसास आना चाहिए कि इंसान को देखना चाहिए, कुछ सहबत ही है उनको दस्तरखान लगाने चाहिए हर जगह पे, लेकिन बड़ा देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह ताला देते हैं। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? गवर्नमेंट बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इनसे जान छुड़ा दे। नहीं, जान छुड़ा के लाना किसको है? वो मैं कह रहा हूँ जो अच्छा बंदा हो वही आना चाहिए। ये नहीं है कि बड़ा इस टाइम मेजोरिटी जो है ना वो देखनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रही है। अल्लाह ताला हमारे पे रहमत करे और कोई नेक बंदा आ जाए, वही बेहतर हमारे लिए। अब तो हम तो डूबते नजर आ रहे हैं।
हर तरफ। आज इन गुफ्तगू आपने सुनी है, उनका कहना है कि हम डूबते नजर आ रहे हैं, गवर्नमेंट कोई बेहतर बंदा आ जाए, जिसकी किसी का नाम नहीं लिया इन्होंने, वो चाहते हैं कोई बेहतर बंदा आए जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभाले और इस मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकाले जो इस टाइम मुश्किलात का में घिरा हुआ है पाकिस्तान। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, अफ्तारी का वक्त हुआ चला है लेकिन गुफ्तगू हम जारी रखते हैं। एक तो अल्लाह पता लगा हुआ है या गवर्नमेंट के हाथों? नहीं सर, यही बता रहे हैं। एक तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जैसे कि रोती शक्ल यूं कह दें कुदरत की, और दूसरा हालात और महंगाई ने इतना मजबूर कर दिया कि परेशानियां खुद ब खुद आसार नज़र आ रहे हैं हर चेहरे पे। मुझे तो यूं लगता है कि हर चेहरे पे परेशानी का आलम की वजह यही। क्या काम करते हैं सर? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा ड्राइवर है, क्यों गुजारा नहीं हो रहा? बताएं ज़रा खुल के बताएं। नहीं सर, गुजारा तो मैं तो कहता हूँ हम तो खैर मजदूर आदमी है, अच्छे जो मालदार आदमी थे, कारोबारी आदमी थे, इस वक्त मेरी थिंकिंग के मुताबिक तो सर वो भी परेशानी में है। तो हमारी तो ये अपना घर है आपका? नहीं सर, अपना घर था, कराची का रहायश पजीर हूँ। वो भी गवर्नमेंट की नवाजिश है इनका, ये भी इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है कि इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया, गिरा दिया। गुजर नाले की कटिंग में वो घर भी इन्होंने तोड़ फोड़ में ख़त्म कर दिया और फिर उसके बदले कुछ मिला भी नहीं। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तारिक अजीज साहब। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अफ्तारी का वक्त हुआ चला है और ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखें, ये लोग इधर बैठे हैं, तो ये सारे लोग अफ्तारियाँ करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मशरूब भी दिया जा रहा है, शरबत दिया जा रहा है और ये खजूरें और चावल का इत्तमाम किया गया है। और ये आप देख सकते हैं इसमें कि ये रश काफ़ी बढ़ गया है, ज़ाहिर है कि गहमा गहमी हुई है, अफ्तार का वक्त करीब है और सब एहतमाम कर रहे हैं कि रोज़ादारों के आगे हर चीज़ पहुंच जाए। और किसी चीज़ की आप दर्शन सिंह साहब से करते हैं बात। दर्शन सिंह साहब, इधर कचूरा दें। अच्छा, ये रोज़ इसी तरह आप खड़े होके एहतमाम करते हैं जी? इसके बगैर कबूलियत नहीं होती, अगर ये खुद ना करे तो फिर लड़के तंग करते हैं। नाज़रीन, ये खुद खड़े होते हैं, ये इन्होंने कहा कि इसके बगैर ना कबूलियत होगी और फिर लड़के तंग करते हैं और मुझे खुद निगरानी करनी होती है। ऐसे ही अगर मैं खड़ा ना हूँ तो लोग फिर तंग करते हैं। यहाँ पे कई लोग होते हैं, यानी चीज़ें इधर उधर करने लग जाते हैं, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कोई भी ऐसे। आप पाकिस्तान की हुकूमत को क्या मैसेज देंगे कि वो ऐसे लंगर खाने उनको भी तमाम करना चाहिए था? ये आटे की लाइनों में लगवाया क्या इस बार? तो ये आटे के पीछे लोग बहुत से बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं एक छोटी सी ट्वीट देख रहा था, मेरे फेसबुक पे भी लगी है, अफ़गानिस्तान की। वो अभी कुछ महीने हो गए उनकी गवर्नमेंट बनी है और उनके जो मुशीर हैं वो घरों तक राशन भिजवाते हैं। तो हमारी हुकूमत को भी ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि हम लंगर बांटने की जगह पे लोगों के घरों में राशन पहुंचा के आएँ। ये नाज़रीन बड़ा अच्छा मैसेज दिया है दर्शन सिंह साहब ने। उन्होंने कहा जी हुकूमत को चाहिए कि ये लंगर खाना लगाने के बजाय जिस तरह आटे के फ्री आटा दे रहे हैं, लाइनों में लोग लगे हैं, कई लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, ये लोगों के घरों तक, मुस्तहिक लोग हैं, उनके घरों तक राशन पहुँचाने का बंदोबस्त किया जाए और इसकी तशहीर ना की जाए। इसकी तो बाकायदा तशहीर भी शुरू की गई है जी। नहीं माशाल्लाह, ये जो लोग एडवर्टाइजमेंट पे इतने पैसे खर्च करते हैं, ये बजाय गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च, वही पैसे गरीबों को दे और गरीबों के घरों तक हर किस्म का राशन। ये नहीं है कि सिर्फ आपको चावल या दाल या हर चीज़, घी दूध तक सारा पहुंचाना चाहिए। आदिम, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ये सरदार साहब ने साफ तौर पर बताया है कि ये चीज़ें लोगों के घरों तक बचाई जाएं और लोगों की दहलीज तक, यानी उनको मांगने की ज़रूरत ना पड़े और उनके घर तक ये चीज़ें पहुँचे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मज़ीद बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है? की ना है जी तुहाडा? मरियम। मरियम साहब, लंगर खाना जो सरदार साहब ने खोलिया है, ये मखैर आज़ाद, की कहोगे तुम? सही खोलिया ने, नेकी कर रहे ने। ये हालात ने, बड़े परेशान बैठे हो? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ इधर मैं आई ਹਾਂ, ਗੈਂਠੀਆ ਬਾਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੁੜੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ। साहिवाल तो आए हो? हाँ जी, इधर बेटी को रह रही हैं।
है जी इधर बेटी को रह रही हैं जी। गवर्नमेंट को की पैगाम दोगे, हुकूमत नु की कोई पैगाम नहीं, मैं गवर्नमेंट को कोई चीज नहीं ले रही, बेवा हैगी हैं। ये आप देख लें, ये शरबत दिया जा रहा है और ये लोग खवातीन और ये लोग बैठे हैं इधर, ये बैठे हैं खवातीन हैं इधर, बच्चियां बैठी हुई हैं और ये लंगर उनको दे रहे हैं। ये शरबत है, शरबत दे रहे हैं इनको, और ये मिनरल वाटर है जी, बिल्कुल मिनरल वाटर। नाज़रीन मिनरल वाटर का इस्तेमाल किया गया, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं इन्होंने किया, ना क्वालिटी पे ना किसी भी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको देना है और जितनी नेकी है। ये रोज़ा भी खुल गया है और ये लोग रोज़ा खोलने लगे हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, अफ्तारी के बाद अब प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ हैं एक साथी, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अहमद। अहमद साहब क्या काम करते हैं? मैं जी ये रिक्शा चलाता हूँ और खाना वगैरह कहीं कहाँ भी जाना हो अफ्तारी का या वैसे वो लेके जाता हूँ। अच्छा, ये अफ्तारी सरदार साहब जो अफ्तारी देते हैं इधर, ये लंगर खाया कभी आप? बिल्कुल जी, हम डेली खाते हैं। माशाल्लाह उन्होंने मुसलमानों का हक अदा किया है तो नहीं मुसलमान, लेकिन उन्होंने जो मुसलमानों के काम है वो करना चाहिए। अच्छा, ये इसमें आप अवाम को क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि क्या काम करे? जी देखें जी, बेसिकली जो हालात हैं इस टाइम, हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की इफ्तारी होनी चाहिए माड़े बंदों के लिए, तो वो तो नहीं करवा रही। बहरहाल अल्लाह पाक ने इनको तौफीक दी है, ऐसी वो हिम्मत दी है, वो जज्बा दिया है जो मुसलमानों को देना चाहिए, लेकिन वो नहीं ये करवा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, घर अपना आपका? नहीं, मेरा रेंट पे है घर। किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं इतनी महंगाई के दौर? देखे जी, पहले सिंगल काम कर रहे थे, अब डबल काम कर रहे हैं। मैं सुबह 6 बजे घर निकला हूँ और मैंने रात 12 बजे घर जाना है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सारा दिन मेहनत किस तरह की करते होंगे हम। 2 जगह काम करते हैं? बिल्कुल जी। क्या काम और करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ, पार्ट टाइम मैं ड्राइवरी भी कर रहा हूँ गाड़ी की। अच्छा, तो बस उसकी वजह से दरगुजर हो रहा है, लेकिन ये है कि हालात बिल्कुल ख़राब है, गुजारा नहीं होता। 30,000 रुपया भी सैलरी हो ना तो गुजारा नहीं होता, क्योंकि हमारा किराए का घर है, 15-16 हज़ार रुपया तो रेंट चला जाता है। फिर मैं माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भी दूध डेली जाता है 300-400 रुपये का, 500 रुपये का दूध। फिर घर की हांडी है, वो भी आपको पता है वो 500-600 से कम तो वो भी नहीं बनती जो हालात हैं। और घी तो वैसे ही सुभान अल्लाह हाथ लगाया ही नहीं जाता उसको। तो कहने का मकसद है कि वो अल्लाह की ज़ात है जो गुजारा कर रही है, तो बकाया हुकूमत को हमारे बारे में सोचना चाहिए कि यार कोई हाथ होला रखें। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? पैगाम मेरा यही है कि हमारे लिए कोई अच्छा सा सिस्टम बनाए कि हमें जो राशन है वो अच्छे तरीके से मिले। हमें मिलता है लेकिन वो किसी काम का राशन नहीं होता, पैसे भी लेके घूम रहे होते हैं लेकिन नहीं मिल रहा। ठीक है, अब मैंने वो 80-70 पे मैसेज भेजा आटे के लिए, अब मेरे नाम कोई चीज़ नहीं है, गाड़ी तक मेरे नाम नहीं जो रिक्शा है। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा जी आप हकदार नहीं है। यार मेरे पास कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी गाड़ी है, मेरे पास बाइक भी नहीं अपनी है। तो कहने का मकसद है कि यार जो जिनका हक है उन तक नहीं पहुंच रहा। वो किसको वोट डाला था? मैंने वोट तो नवाज शरीफ को डाला था, लेकिन इस दफ़ा नहीं। नाराज है ना, बिल्कुल। तो हमारे लिए क्या किया यार, हमारे लिए क्या किया? वोट मैंने पक्का नून लिया, लेकिन अब क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है कि नून लीग के कमिटेड वोटर थे लेकिन ये पीछे हो गए हैं। अब इनका कहना है कि जी ये आटे के हकदार थे लेकिन आटा इनको फिर भी नहीं मिला और मैसेज इनको आया कि आप हकदार नहीं आटे के। और नाज़रीन ये वो सूरत हाल है। लंगर के हवाले से इनसे बात की है, इन्होंने कहा ये बड़ा ही खुशाइंद है, ये मुसलमानों वाले काम कर रहे हैं, ये मुसलमानों को करने चाहिए थे काम। आइए प्रोग्राम को जारी रखते हैं, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हाँ जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ हैं हमारे एक साथी, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? ज़ैनुल आबिदीन। जैन साहब क्या काम करते हैं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता हूँ। तो क्या मतलब सेहत क्यों इतनी बिगड़ी हुई है? बस वैसे देख रोज़े सारे रख रहे हैं? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लंगर खाते हैं कभी ये सरदार साहब? बिल्कुल खाते हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि ये लंगर खाने ये सिर्फ सिखों ने खोलने हैं या मुसलमानों की भी कोई फ़ायदा है? चाहिए तो सबको, अगर मुसलमानों को भी चाहिए कि मुसलमान भी खोलें, अगर वो भी कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, और खाना भी माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा बना होता है, खाना खाने का मज़ा आता है, जो चीज़ वो खुद खाते हैं वही हमारे लिए भी वो बनवा के। ये मुझे बताएं कि कितना पढ़े हो? मैं मैट्रिक किया हुआ, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, प्री मेडिकल में। किसको वोट डालना? वोट नवाज शरीफ को ही डालना है जी। तो क्यों
आप तो यूथ हैं, यूथ का तो वोट तो हमेशा इमरान खान को होता है। आप नवाज फैमिली का भी पूरी का वोट हमेशा नवाज शरीफ के साथ ही है। तो क्या वजह क्या है नवाज शरीफ? बस वैसे वो शुरू से नवाज शरीफ के साथ है। नहीं, कोई नजरियाती है आपकी सोच? बस वो पूरी फैमिली। घर अपना है या किराए का? गिरवी लिया हुआ है। गिरवी लिया। जी। कितने बहन भाई हैं? 5 बहन भाई हैं। तो सैलरी क्या ले रहे हैं? सैलरी यहाँ मेरी 21,000 रुपये सैलरी है। गुजारा हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। नाज़रीन, इन्होंने गुफ्तगू की है कि जी हमारा गुजारा हो रहा है, और दूसरे नून लीग के बड़े कमिटेड वोटर हैं। तो नून लीग ने तो फिलहाल अभी इस दौर में तो कुछ नहीं किया। बस तो क्या मतलब कहने का लॉजिक हो ना, लॉजिक बताएं। बस लॉजिक किया वो देखो, उन्होंने मेट्रो ऑरेंज लाइन भी बनवाई है, मेट्रो भी बनाई, स्पीडो बनाई है, सारे काम तो वो कर रहे हैं। जैसे जैसे उनको मौका मिलता है वो काम करते हैं। तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया? नहीं, उसने क्या किया, महंगाई करने के अलावा उसने और कुछ भी नहीं किया। क्या तो इस दौर में भी बढ़ी है? नहीं, इस दौर में तो बहुत कम है। पहले ही जो उसने आया और 1.5 साल में वो कर गया, तबाही मचा गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, ये नून लीग के बड़े कमिटेड वोटर हैं, और इनका कहना यह है कि जी वोट उनका नून लीग का ही होगा। और नवाज शरीफ साहब और इनकी जो नून लीग की है कि जमात, उन्होंने बड़ा काम किया है और तरीके इंसाफ से नाला नज़र आते हैं। और उन्होंने कहा जी ये महंगाई की ज़िम्मेदार ही तरीके इंसाफ की हुकूमत थी। मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और मज़ीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद मुनीर। क्या काम करते हैं? ये बच्चों के खिलौने सेल करता हूँ। सेल करते हैं। लंगर खाना इधर खुला हुआ है, वो खाते हैं खाना? हाँ जी, रोज़ा इधर ही खोलते हैं हम। तो ये मुसलमान क्यों नहीं है काम कर रहे? ये मुसलमानों को शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए। इसलिए ये रमज़ान दे विच हर बंदा ही खुआंदा ते ये नहीं खुआ रहे। इन्हों थोड़ी जी होना ही चाहिए शर्म। ते सरदार जी खुआ रहे ने। घर अपना है घर? नहीं, किराए का। किराए का घर? तो मतलब किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं? बस अल्लाह ही गुजर कर रहे हैं। अल्लाह पाक के ना वो ही गुजर कर रहे हैं। जान ये दुकाना वाले कह रहे हैं ये थोड़ा बहुता तावन करते हैं। अल्लाह पाक इन्होंने बहुता दवे, दर्शन सिंह ने बहुता दवे। जो जाइए दर्शन साहब को 1000 रुपया लै आईदा, 2000 की जरूरत हो 2000 लै आईदा। मतलब कि ये अल्लाह पाक की मेहरबानी, उन्हें गुजारा कराना नाले ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ गुजारा नहीं करा सकता। मकान किसको वोट डालना है? वोट किसको डाला था? पहले तो पिपल पार्टी ਦੇ ਸੀ, पिपल पार्टी ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭੱਟੋ ਨੂੰ। ਭੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। इन्ने क बिल आ रहे हैं, रो के बिल तारी देन अल्लाह दे हुक्म तार देन। अल्लाह पाक बस मेहरबान है साढ़े ते, पर इत्थे कोई हाल नहीं दुनिया ते हैं। दर्शन सिंह की कर रहे हैं, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਵੇ। अच्छा ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद मुनीर। नाज़रीन, मनीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। मनीर साहब का कहना यही है कि जी घर अपना किराए का है और ये खिलौने बेचते हैं इधर, और 45 साल हो गए इधर खिलौने सेल कर। ये दुकानों के बाहर बैठ के खिलौने बेचते हैं और गुजर बसर नहीं होती। और ये अमदाद से ही इनका सिलसिला चल रहा है। मुखैर आज़ाद अमदाद करते हैं, इनके घर का चूल्हा चलता है। महंगाई के हवाले से हुक्मरानों से इनको कोई उम्मीद नहीं है। नाज़रीन, ये है आज की ये गुफ्तगू, जिसका क्रक्स यही है कि गरीब आदमी का पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये लंगर खाने इसलिए बात है कि लोग बेरोज़गार हैं, उनका गुजर बसर नहीं हो रहा। अगर खुशहाल होंगे तो लंगर खाने कभी भी बात नहीं होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली फ़ारूक को, कैमरामैन नुमान और शहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।